हेलो डिवाइन फेमिनाइन्स, कैसे हो आप लोग। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। देखिए फ्रेंड्स, अभी मैं थोड़ा सा बात करूँगी, मतलब अर्जेंट चैनलिंग है, मुझे बताना ज़रूरी है इस बारे में। एक्चुअली मिररिंग क्या होती है, ठीक है, हम इस पे बात करेंगे आज, क्योंकि आई फील ये वर्ड मैं यूज़ कई बार करती हूँ, ठीक है। आपसे कई बार गाइडेंस में यूज़ किया जाता होगा, सभी गाइड्स यूज़ करते हैं, ठीक है, ट्विन फ्लेम्स के लिए। ये मिररिंग कनेक्शन होता है, थोड़ा सा मिरर वाला कनेक्शन होता है ये ट्विन फ्लेम्स का। मिररिंग आप ये कह सकते हो, ठीक है, कि जो आपका साइड है ना, मतलब जो डार्क साइड है ना, वो अगर आप हाइड करके रखते हो, हमेशा हम क्या करते हैं, अपना लाइट साइड सामने रखते हैं, ठीक है, सबके सामने होता है वो। बट जो हमारा डार्क साइड होता है वो हम किसी को शो नहीं करना चाहते। हम कहीं ना कहीं मतलब डरते हैं, या फिर ये कह लीजिए हम एक इनसिक्योरिटी फील करते हैं, उसको खुद भी फेस नहीं करते हैं, हम उससे रन करने लगते हैं। कहीं ना कहीं ये सोसाइटी में बचपन से ही हमारे अंदर डाला हुआ है कि अगर कोई भी, हमारे साथ यही हुआ है कि अगर हमारा कोई भी फियर या कोई भी कमी पब्लिक या फैमिली के सामने आई और हम मतलब अंदर से अजीब सा इनसिक्योरिटी सी फील करने लगते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक बचपन में जैसे छोटा बच्चा होता है, वो कहीं रन कर रहा है या कहीं मतलब ऐसे ही खेल रहा है और वो गिर जाए, तो गिरने का उसको भय नहीं होता, उसको ये भय होता है कि वो चारों तरफ पहले देखता है, किसी ने मुझे देखा तो नहीं किसी ने मतलब मुझे देख तो नहीं लिया गिरते हुए। मतलब थोड़ी सी एक होता है ना शेम वाली फीलिंग, और मतलब एकदम अजीब सी फीलिंग होती है वो, है ना, ये वाली चीज़ रहती है। सेम बिल्कुल वैसे ही होता है। और ये हमारा एक सोसाइटी की हम द्वारा हमें जो मिली हुई एक समझ होती है, कहीं ना कहीं ये बन जाती है कि हमें अपने डार्क साइड पे ध्यान नहीं देना है। अगर हमने अपने डार्क साइड पे ध्यान दिया तो लोग हमारी कमी को देखकर हंसेंगे। और सोसाइटी लगभग करती ही यही है कि हमने देखा है, हमारी कोई भी अगर कमी या फिर कुछ भी चीज़, हमारा कहीं फॉल्ट नज़र आया है और अगर पब्लिक हो गया है वो चीज़, तो या फिर फैमिली के सामने आ गए, फ्रेंड्स या कलीग्स किसी के भी सामने आ गए, तो लोग हंसते हैं, ठीक है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो हंसते नहीं हैं, वो उस टाइम उस सिचुएशन को अंडरस्टैंड करते हैं। बट बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिसमें से जो कि हंसते हैं, ठीक है। तो हमको क्या करना है, अब हम मिरर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं, कई लोग बोलते हैं कि ट्रिगर्स क्यों करते हैं। जो भी हमारे ट्विन होते हैं, अगर वो स्टार्टिंग में हमें मिलते हैं तो मतलब सब कुछ सही चल रहा होता है बबल फेस में भी, लेकिन जो हमारी कमियां होती हैं वो झट से एकदम बोल देते हैं। वो ये भी नहीं सोचते कि हमको बुरा लग सकता है, ट्रिगर कर देते हैं बहुत जल्दी, है ना। तो यहाँ एक्चुअल में होता क्या है कि वो मिरर करते हैं, ठीक है। वो मिरर कैसे करते हैं, वो जो खुद है ना, वो आपके भीतर खुद को देख रहे होते हैं, ठीक है। और आपकी कमियां उनको दिख रही होती हैं, उनकी कमियां आपको दिख रही होती हैं। तो आप दोनों क्या करते हो फिर, आप भी ये चीज़ देखना, नोटिस करना कि जब जो भी उनकी कमियां होंगी आप फट से बोल दोगे उनको, बिना ये सोचे समझे। बुरा लग सकता है, बहुत डिवाइन फेमिनाइन्स ऐसी भी होंगी जो नहीं, मतलब जो सोचती होंगी कि उनको बुरा लग सकता है, बट बहुत सी जो डिवाइन फेमिनाइन्स होती हैं वो नहीं सोचती हैं और वो झट से बस बोल देना होता है उनको, बुरा लग रहा है तो लग जाए। बट इस चीज़ में सुधार होना चाहिए, मुझे आगे सुधार चाहिए। इस तरीके की जो सिचुएशन हम कहीं ना कहीं अपने माइंड में बना लेते हैं, एक परफेक्शन वाली जो चीज़ होती है। और जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं वो परफेक्शन के पीछे रन करते हैं, परफेक्शन से बहुत ज़्यादा उनका लगाव होता है, ये कह सकते हो। तो कहीं ना कहीं उनके माइंड में वो परफेक्शन बनी हुई होती है कि एक आदर्श वाली जो चीज़ होती है ना, कि हाँ वाइफ होनी चाहिए तो ऐसी होनी चाहिए, उसमें ये चीज़ होनी चाहिए, उसमें ये गुण होने चाहिए, उसका बिहेवियर ऐसा होना चाहिए। ऐसी जो ट्विन फ्लेम्स में डीएफ होती है, उनके माइंड में भी ये चीज़ होती है कि जो एक हस्बैंड होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए, है ना, और उनका बिहेवियर ऐसा होना चाहिए, ज़्यादा गुस्सा ना हो, सारी एनर्जी का मतलब पूरा प्रॉपर बैलेंस वाली एनर्जी उनके माइंड में, परफेक्शन एक बनी हुई होती है, एक प्रतिमूर्ति तैयार कर लेती हैं वो कहीं ना कहीं, जिसकी वजह से वो जब अपने रियल ट्विन से मिलती हैं तो उनके साथ होता क्या है कि वो अगर कार्मिक बॉन्ड में आती हैं तो वो अट्रैक्शन वाला रिलेशन होता है, वहाँ ये चीज़ नहीं करेंगी वो, या ना ही उनका जो पर्सन होगा, मीन जो भी मैस्कुलाइन एनर्जी होगी वहाँ पे कार्मिक्स में, वो ऐसा करेगी कि आपकी कमियाँ दिखाए, वो भी ऐसा नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि वो अट्रैक्शन वाला रिलेशन है और वहाँ केवल आप ये कह सकते हो कर्मा बॉन्ड है, कर्मा ख़त्म,
बॉन्ड ख़त्म, वो वाली चीज़ जो है जिसे हम 3D रिलेशनशिप बोलते हैं, ठीक है। या फिर सोलमेट्स वाले रिलेशनशिप में ये चीज़ नहीं दिखेगी। सोलमेट्स वाले में क्यों नहीं दिखेगी कि सोलमेट्स जो होते हैं वो आपको हमेशा सपोर्ट करते हैं। लाइक आपकी फैमिली मेम्बर में कोई हो सकता है जो आपको हमेशा सपोर्ट करता हो, या फिर आपके घर के आसपास कोई ऐसा हो सकता है दोस्त, या स्कूल में, कॉलेज में, या फिर कहीं पे भी कोई ऐसा एक पर्सन हो सकता है जो सोलमेट हो। सोलमेट कई भी हो सकते हैं, लाइक फैमिली में भी एक हो जैसे कोई सपोर्टर, बाकी सब कार्मिक्स हो, और फ्रेंड्स में भी ऐसा हो सकता है कि सारे कार्मिक्स हो, बट एक कोई अच्छा हो जो सोलमेट हो, जो आपको आपकी कमी ना देख करके उस कमी में भी आपके साथ हंसे जब आप हंसो, और आप रो तो वो रोए। ऐसी वाली जो सिचुएशन आपको आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, वो आपसे जलन महसूस नहीं करते, ऐसे होते हैं सोलमेट्स। तो वो चीज़ होती है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ सोलमेट्स भी नहीं करते। अब ये करता कौन है? ये चीज़ करते हैं आपके DFDM, मतलब आपके डिवाइन मैस्कुलाइन, डिवाइन फेमिनाइन, जो कि ट्विन फ्लेम्स के सोल पार्ट्स हैं, ठीक है। एक लेफ़्ट पार्ट है, एक राइट पार्ट है। लेफ़्ट पार्ट में कौन आ गया? डिवाइन फेमिनाइंस, सोल का। और राइट पार्ट में कौन आ गया? डिवाइन मैस्कुलाइंस। राइट पार्ट जो है वो माइंड से ऑपरेट करता है, और लेफ़्ट पार्ट जो है वो हार्ट से ऑपरेट करता है। हमेशा इनके जो माइंड्स हैं या हार्ट हैं, ये हमेशा कनेक्टेड रहते हैं इनसे, बचपन से ही। ब्लॉकेजेस रहते हैं इन चक्रास पे, बट कम रहते हैं। बट मोस्टली इनके ये जो माइंड हैं या फिर हार्ट्स हैं, ये हमेशा बहुत अच्छे से वर्किंग होते हैं। मीन डिवाइन फेमिनाइंस की एनर्जी ऐसी होती है कि जो चीज़ लोग नहीं समझ रहे होते हैं किसी की फीलिंग्स को, वो इजीली पिक कर लेते हैं। उन्हें समझ आ जाती है कि सामने वाला किस पेन में है उसकी बातों से, लेकिन और लोग हंस रहे होंगे उसकी बात को सुन के। ये चीज़ें मतलब वो उनकी अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत अच्छा होता है डिवाइन फेमिनाइंस का। बट अगर वहीं डिस्टॉर्टेड डिवाइन फेमिनाइन है तो उस पर इतना कर्मा प्रेशर होता है, फिर उसकी कर्मास का लेयर इतना ज़्यादा होता है कि वो उस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर सकती, और वो अपने हार्ट को ब्लॉक करके बैठ जाते हैं। और ईगो जो मैस्कुलाइन एनर्जी करती है, कहीं ना कहीं ईगो से ऑपरेट वो चीज़ वो करना शुरू कर देते हैं। कहीं ना कहीं एक स्ट्रिक्ट वाला बिहेवियर ले लेते हैं, एक मतलब हार्ड जो बिहेवियर होता है ना, थोड़ा सा हार्श वाला, वैसा बिहेवियर ले लेती हैं, ऐसा करती हैं। और यही डिस्टॉर्टेड जो मैस्कुलाइंस होते हैं वो भी करते हैं। वो ये करते हैं कि वैसे तो जो डिवाइन मैस्कुलाइंस होते हैं वो भी इमोशंस को बिल्कुल वैल्यू नहीं करते, बट येस वैल्यू नहीं करते इट्स मीन ये बिल्कुल नहीं है कि वो वैल्यू वैसे नहीं करते। वो इंटरनली वैल्यू करते हैं, बट शो नहीं करते कि उनको कोई फ़र्क पड़ रहा है। उन्हें फ़र्क पड़ रहा है, वो ये चीज़ दिखाएंगे नहीं, वो उनके एक्शंस में आपको दिखेगा, वर्ड्स में नहीं होगा वो चीज़, ठीक है। या फिर शो नहीं करेंगे, शो नहीं करते। ये 3D के लोग वो शो कर देंगे, 3D मैस्कुलाइंस जो होंगे वो ये शो करेंगे, बट जो रियल ट्विन होता है वो ये चीज़ नहीं करता है। लेकिन यहाँ वो दोनों एक दूसरे की कमियों को कंप्लीट करते हैं। मतलब जो दूसरा साइड है वो हमेशा सामने वाले की कमी को उसको दिखाएगा ताकि वो उस पर काम करे, और जो दूसरा वाला है वो भी यही करेगा। तो ये डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलाइन एक दूसरे को कंप्लीट करने का काम करते हैं। मतलब जो जो कमी है आपके अंदर वो उसको ट्रिगर करेंगे और बोलेंगे। अगर आपने उनसे कोई भी झूठ बोला है तो वो इनडायरेक्टली बोलेंगे, वो चीज़ खुद कहेंगे कि मैंने तुमसे कोई झूठ थोड़ी बोला है, ये चीज़। या फिर मजाक मजाक में कह दे कि तुम तो कितना झूठ बोलती हो, और आपके अंदर आए अरे बोला तो मैंने है लेकिन मैंने छुपा रखा है, मैंने तो हाइड किया हुआ है, ये ऐसे क्यों बोल रहे हैं, क्या इनको डाउट है इस चीज़ पे कि मैंने कुछ छुपाया हुआ है, ऐसे वाली। मतलब इनडायरेक्टली वो चीज़ कर जाएंगे। ये सब कुछ यूनिवर्सल है, ये जो जर्नी है वो डिवाइनल है, सब कुछ यूनिवर्सल है, सब कुछ डिवाइन के अकॉर्डिंग हो रहा है यहाँ पे। तो वो जो आपको ट्रिगर्स मिलते हैं ट्विन के द्वारा वो भी कुछ ऐसे ही होते हैं, वो मिरर करते हैं। मिरर में क्या होता है कि आपको ट्रिगर किया जाएगा, आप उन पे काम करो, आपने उनमें सुधार कर लिया तो थोड़े दिन बाद वो आपके ट्विन ही बोलेंगे, कहेंगे तुम अब पहले वैसे जो करते थे वो नहीं अब करती, तुम पहले ऐसे बहुत बोलती थी अब ऐसे नहीं बोलती, तुम भी ऐसे बोलोगे, आप भी ऐसे ही बोलोगे कि आपको मैंने जब से ये चीज़ बोली आपने करना बंद कर दिया है, या फिर मैंने जब से आपको इस चीज़ के लिए टोका आप नहीं करते हो दोबारा। ऐसी मतलब कहीं ना कहीं आप पिक करोगे ये चीज़ भी कि जो चीज़ के लिए आपने टोका होगा वो चीज़ वो दोबारा नहीं करेंगे। बहुत मानते हैं ये चीज़ भी है कि वो कहीं ना कहीं वो सिर्फ 3D वाला नहीं करते, वो शो ऑफ नहीं करते, वो 3D वाली चीज़ नहीं करते, एक फॉर्मेलिटी नहीं करते, वो चीज़ों को करके दिखाते हैं। मतलब
वो अगर कोई चीज़ बोल रहे हैं तो वो सिर्फ वर्ड्स में नहीं है, वो उस चीज़ को एक्शन में करके दिखाएंगे। वो बहुत, ये कह सकते हो, प्रैक्टिकल होते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो उनके वो एक्शंस में दिखाई देगा आपको, वर्ड्स में नहीं दिखाई देगा। वर्ड्स की एनर्जी वो यूज़ नहीं करते हैं, आपको ये लगे कि वो एक्सप्रेस नहीं करते या ये सब चीज़, यस वो वर्ड्स की एनर्जी यूज़ नहीं करते हैं, वो उसको वैल्यू भी नहीं करते हैं, ठीक है, वो चीज़ है। तो आपको अगर ये चीज़ है कि कहीं ना कहीं वो आपको ट्रिगर कर रहे हैं, बार बार ये चीज़ करें, तो वो डिस्टॉर्टेड नहीं है। आप अगर ये मान के बैठ जाए कि मेरे डीएम डिस्टॉर्टेड हैं, कि ये वो हमेशा ही मुझे ट्रिगर करते, तो आप ट्रिगर होते क्यों हो, उन चीज़ों पर सुधार करो। देखो क्या होता है, जो ट्विन होते हैं वो हमारा ही पार्ट होते हैं, हमारे ही शरीर, हमारी ही जो सोल है उसका हिस्सा होते हैं। शरीर अलग है, केवल मेल फीमेल का अंतर है, ठीक है। साइंटिफिकली अगर मैं बात करूँ, केवल मेल एंड फीमेल का अंतर है, अदरवाइज सेम है। बिहेवियर वाइज भी सेम होंगे, थोड़ा बहुत कुछ चीज़ों का अंतर हो सकता है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो सिमिलर होती हैं, बहुत कुछ सिमिलर होता है। इसीलिए जो ट्विन्स की एनर्जी होती है वो मिरर करती है। इवन कई बार तो वो ऐसा करेंगे, अपनी ही कमियां बताना शुरू कर देंगे। अभी इवन ये भी बता देंगे कि उनके वीकनेस क्या क्या हैं, उनके वीक पॉइंट्स क्या क्या हैं, ठीक है, उनके लूप पॉइंट्स क्या क्या हैं, वो अपने पॉइंट्स भी बताएंगे। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ आपकी कमी ही देखेंगे, वो अपने बारे में भी जानते हैं, वो बता भी देंगे आपको, वो चीज़ है। तो आपको ना ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। मिरर का काम क्या होता है, मिरर का काम होता है, पहले वो आपको दिखाता है आपका फेस, फिर आपके फेस पे कुछ है तो आप उसको साफ़ करते हो, फिर वापस से मिरर देखते हो, फिर आपको लगता है कि नहीं मेरा फेस तो साफ़ है, मिरर पे कुछ लगा हुआ है, फिर आप मिरर को साफ़ करते हो। सेम वही चीज़ होती है कि हम क्या करते हैं, ट्रिगर जब किसी को करते हैं, मीन लाइक अपने डीएम या डीएफ हमें ट्रिगर करते हैं, तो वो यही चीज़ करते हैं कि वो एक दूसरे की जो कमी दिखाते हैं या फिर देखते हैं तो उनको कंप्लीट करते हैं, उन कमियों को दूर करके और एकदम वापस से एनर्जी बैलेंस करते हैं। वो चीज़ करेंगे, हमारे इश्यूज़ पे ट्रिगर करेंगे। तुम बहुत डरते हो, या तुम बहुत डरते हो, या तुम बहुत रोते हो, या तुम बहुत रोती हो, इस तरीके की जो एनर्जीज़ होती हैं ना, बात में अपनी जो भी आपकी एनर्जी है, आपकी लूप पॉइंट्स को सामने रख देंगे, वो इनडायरेक्टली वो चीज़ करेंगे। एक मिरर पे तो ये बात हो गई कि मिररिंग एनर्जी कुछ इस तरीके की होती है, जहाँ पे वो ट्रिगर्स में इस तरीके से आपको मिरर करेंगे, मतलब आपकी ही कमी आपको दिखा देंगे, खुद करके दिखा देंगे नहीं तो वो ये चीज़ उनके एक्शंस में दिख जाएगा कि अरे ये चीज़ तो मैं करती हूँ, आप ये कहने लगोगे, ऐसा वाला है। या उनके वर्ड्स ऐसे होंगे कि मतलब एग्जैक्ट आप जो कर रहे होगे वो बोल के दिखा देंगे आपको, कहीं ना कहीं आपको इशारा दे देंगे कि वो जानते हैं, जबकि उन्हें पता नहीं होगा, वो इनडायरेक्टली कर देंगे वो चीज़, ठीक है। दूसरी चीज़, क्योंकि उनकी वो सोल जानती है, इसलिए मैं कह रही हूँ, वो नहीं जानते होंगे फिर भी लेकिन आपको इनडायरेक्टली बोल देंगे। इट्स मीन वो उनकी सोल जानती है इंटरनली, वो 3D पे नहीं जानते बट उनकी सोल जानती है, तो वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली मैसेज आपको अपने इंट्यूशन से दे देंगे कि यस जो तुम छुपा रहे हो मुझे पता है, ऐसे वाली एनर्जी। एक मिरर जो होता है वो ये होता है कि एग्जैक्ट मैच करना। एग्जैक्ट मैच करना मतलब मिरर तब भी करते हैं, मिरर तब भी होता है जब बैलेंस नहीं होते, मिरर तब भी होता है जब आप बैलेंस होते हो। अब तक मैंने जो बताया ट्रिगर वाला, ये इम्बैलेंस एनर्जी में होता है, राइट। जब आपकी कोई कमी होती है और आपके डीएम आपको कुछ बोलते हैं या डीएफ कुछ बोलते हैं, आप फट से एकदम मतलब क्या हो जाते हो, ट्रिगर हो जाते हो, एकदम गुस्से में लाल और एकदम ये वाली एनर्जी आपकी हो जाती है। लेकिन सेम यही चीज़ होती है आपके बैलेंस एनर्जी में। उसमें क्या होता है, वहाँ आप सेम मिरर करते हो ना, आपके मिरर जो मिरर है उस पर कुछ भी दाग है ना आपके फेस पे कुछ भी है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप अपने आप को डायरेक्ट मिरर में देख रहे हो। आपके फेस का जो राइट साइड है उसमें लेफ़्ट साइड दिखेगा, आपके फेस का जो लेफ़्ट साइड है वो उसमें राइट साइड दिखेगा, ठीक है, बिल्कुल दिखेगा बट वो इधर उधर हो जाएगी चीज़, राइट, ये चीज़ होगी यहाँ पे। तो मतलब मिरर तो आप कर रहे हो ना, प्रॉपर मिरर कर रहे हो। सेम वही चीज़ है, आप अगर स्लीपिंग की एनर्जी में जाओगे तो वो भी स्लीपिंग की एनर्जी में जाएंगे। आप अपनी एनर्जी चैनलाइज कर दोगे अगर सैड हो और आप रोना शुरू कर दोगे, तो उनका जो एनर्जी है ना, वो चाहे कहीं पे भी हो इस अर्थ पे, उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, वैसे ही सैड हो जाएगी, एकदम सडन से सैड हो जाएगी, उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि वो ऐसी एनर्जी में क्यों आ गए। सेम बिल्कुल यही एनर्जी लेवल पे ये भी होता है कि जब आप एकदम बहुत ज़्यादा स्लीपी एनर्जी में चले जाओगे तो वो भी स्लीपी एनर्जी में चले जाएंगे, आप लेज़ी हो जाओगे तो वो भी लेज़ी हो जाएंगे, ठीक है, आप रेस्टलेस हो जाओगे वो भी रेस्टलेस हो जाएंगे, जहाँ पे भी होंगे। आपके हेल्थ इश्यूज़ आ जाएंगे तो उनके भी हेल्थ इश्यूज़ वो अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे 3D पे,
ठीक है। आपका हेयर फॉल होगा तो उनका भी हेयर फॉल होगा, आपको फीवर रहेगा तो उनका भी फीवरिश वाली एनर्जी रहेगी, एकदम एग्जैक्ट मिररिंग वाली वो चीज़ होती है। आप अच्छे से खुश रहोगे तो वो भी अच्छे से खुश रहेंगे, आप हैप्पी मूड में रहोगे तो वो भी हैप्पी मूड में रहेंगे, चाहे जहाँ पे भी हो आपकी बात हो या ना हो। कांटेक्ट नो कांटेक्ट यहाँ मैटर ही नहीं करता बिल्कुल, ठीक है। मैं यहाँ मिररिंग की बात कर रही हूँ। तो ये था मिररिंग, मतलब आप साफ करते हो अपने ही एक दूसरे के जो सोल के पार्ट है उनकी कमी, 3D पे जो भी कमियां हैं हम एक दूसरे को दिखा के उन पे काम करते हैं, जिससे कि क्या परफेक्शन आए, बॉन्ड स्ट्रांग हो, ठीक है। ये जो मतलब रिलेशनशिप है, ये जो सोल बॉन्ड है या फिर ये जो 3D बॉन्ड है, 3D 5D, ये रिश्ता मजबूत हो, ये स्ट्रांग हो, ठीक है। जिससे कि हम जितना इस पे अपना फोकस या एनर्जी दे रहे हैं ये बढ़े, ना कि कमज़ोर हो, वीक हो, इसके लूप पॉइंट्स बने रहेंगे तो ये कमज़ोर होगा। आप लोग क्या करते हो, आप सोचते हो कि नहीं कर रहे हीलिंग, नहीं कर रहे मेडिटेशन, छोड़ते हैं ना, लेकिन हम बहुत टाइम से कर रहे हैं तब भी कुछ नहीं हो रहा। वो इसलिए क्योंकि आप करते हो फिर छोड़ देते हो कुछ दिन के लिए, फिर करते हो फिर छोड़ देते हो। बिल्कुल ऐसे करते हो जैसे आप पढ़ाई करते थे ना पहले, कि आप पढ़ रहे हो, फिर पढ़ते रहे तो पूरा दिन ही पढ़ रहे हो, बट नहीं पढ़ रहे तो पूरा दिन नहीं पढ़, फिर सोचते हो कल पढ़ूंगा, इस तरीके से। या फिर एक होता है ना कि हाँ जब रीयूनियन क्लोज आने वाला होगा ना तब करेंगे मेडिटेशन, ये वाली जो चीज़ जैसे बच्चे करते हैं स्कूल में कि नहीं पेपर आने वाले होंगे तब पढ़ेंगे, उससे पहले पढ़ाई नहीं करेंगे, काम पूरा नहीं करेंगे, वो वाली चीज़ है। तो यहाँ चीज़ें अलग है बहुत चीज़ों को समझो, ठीक है। मैंने ये जो वीडियो बनाया है ये बहुत सोच समझ के बनाया है, क्योंकि मुझे ये पता है कि आप लोगों के कुछ ट्रिगर्स यहाँ पे उभर के आते हैं सामने, और या फिर जो मिररिंग एनर्जी होती है आप समझते नहीं हो। मैं क्यों कहती हूँ कि मिरर हो रही है एनर्जी, आप अगर सैड हो रहे हो तो अपनी एनर्जी चैनलाइज करो। चैनलाइज करने का मतलब है अपना ध्यान कहीं और लगाओ, अपने क्रिएटिव साइड पे लगा दो, या फिर मेडिटेशन या हीलिंग करने लग जाओ, या रेस्ट कर लो उस टाइम। क्योंकि अगर आप ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने लगोगे तो आपकी जो डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी है वो गुस्से में नहीं आएगी, वो इरिटेट हो जाएगी, ठीक है। इरिटेट मतलब फ्रस्ट्रेट हो जाएगी, उसका पूरा दिन फ्रस्ट्रेशन में बीतेगा फिर। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं आप ये भी करते हो कि आप मिरर इस तरीके से करते हो कि आपके जो मतलब होता है, आप सैड होते हो वो इरिटेट होते हैं, मतलब एकदम होता है अपोजिट चलती है, मतलब इश्यूज आते हैं सामने एक दूसरे के, इस तरीके से कि आपकी एनर्जी और उनके इश्यूज इस तरीके से चलेंगे। तो मतलब कुछ चीज़ें जो है ना वो इसी तरीके से वर्क करती हैं। ये एक प्रोग्रामिंग है यूनिवर्स की जो बनाई गई है ट्विन फ्लेम्स के लिए, ठीक है। वो एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के बिना मतलब उनकी एनर्जी चल ही नहीं सकती, ये मान लीजिए, ठीक है। तो वो एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। यिंग यांग की एनर्जी है, शिव शक्ति की एनर्जी है जो एक दूसरे के बिना अधूरी है, ठीक है। जैसे महाकाल और महाकाली की एनर्जी है, ठीक है। महाकाल हमें मतलब जो भोलेनाथ हैं हमें शांत भी दिखते हैं, जो पार्वती हैं या सती हैं वो हमें एकदम शांत भी दिखती है, ठीक है, जब वो अपनी फैमिली में होती है, अपने बच्चों के बीच होती हैं, है ना। लेकिन तब जब भी मतलब उनके बच्चों पे कोई आ जाती है या कोई ऐसा मतलब समय आता है जब उनके बच्चों पे कोई भी नुकसान होने वाला होता है, कुछ भी होने वाला होता है, या उन्हें कोई दुख पहुंचाने वाला होता है, तो माँ महाकाली भी बन जाती है। सेम महाकाल भी हैं, वो वरदान भी देते हैं बहुत, असुरों को भी सुरों को भी सबको वरदान देते हैं। लेकिन जब उनके बच्चों पे आ जाती है तो फिर वो महाकाल भी बन जाते हैं, और जिसने नहीं देखे वो उज्जैन जाकर देखा है, महाकाल भी हैं वहाँ मेरे शिव। और जो सबसे अच्छी चीज़ है वो अपने बच्चों की तरफ इतना ज़्यादा मतलब माँ का और जो शिव जी है उनका इतना लगाव है कि आप एक कदम बढ़ा के शिव जी की ओर या फिर माँ की ओर बढ़ोगे तो माँ 2 कदम बढ़ाकर आपके पास आएगी। बस दिल से रहो उनके पास, दिल से सरेंडर कर दो उनको, चीज़ों को समर्पित कर दो कि अब जो है तुम्हारा है, तुम संभालो, ये जर्नी भी तुम्हारी है, तुम संभालो सब चीज़। हमारे बस की नहीं है, हम जो कर रहे हैं हम अपना काम करेंगे, हम मेडिटेशन करेंगे, हीलिंग करेंगे, अपने आप पे काम करेंगे, अपने इश्यूज़ पे काम करेंगे। हम नहीं देखेंगे ये चीज़ कि डीएम मतलब डीएम साइड क्या चल रहा है, डीएम के कार्मिक्स में क्या चल रहा है, वो सारी चीज़ हम केवल एनर्जी सुनेंगे और अपनी गाइडेंस को फॉलो करेंगे और चीज़ों को बस हैंडल करेंगे। बट जितना हम कर सकते हैं अपनी हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, डीएम की हीलिंग करेंगे, ठीक है, प्रोटेक्शन बबल यूज़ करेंगे, कॉर्ड कटिंग रखेंगे, वो सब चीज़ें है ना।
इस सब चीज़ का जब ध्यान रखोगे तो चीज़ें गलतियाँ होंगी नहीं और चीज़ें बहुत अच्छे से जाएंगी। कोई कमी नहीं आएगी किसी भी चीज़ में, सब बहुत बेहतरीन होगा, बहुत अच्छा होगा, बहुत खुशहाल होगा। ठीक है, तो ये शिव शक्ति की जर्नी है, अर्धनारीश्वर की जर्नी है। ठीक है, शिव के बिना शक्ति अधूरी है, शक्ति है ही नहीं। आप खुद देखो, आप अवेकन नहीं थे उससे पहले आपकी एनर्जी कैसी थी, बस चल रहे हो, आपको नहीं पता आपकी लाइफ चल रही है, आपकी लाइफ में इतने प्रॉब्लम्स आ रहे हैं बट आपकी लाइफ आगे नहीं बढ़ रही है, सबकी लाइफ आगे बढ़ रही है। सबके आसपास आप देखोगे सब सक्सेस पा रहे हैं, सब चीज़ें हो रही हैं सबकी लाइफ में, बट आपकी लाइफ में नहीं हो रही हैं। रीज़न था क्योंकि आप अपनी एनर्जी को भूले बैठे थे और आपकी अवेकनिंग कराई गई। हो सकता है डिस्टॉर्टेड मैस्कुलाइंस के द्वारा कराई गई हो, तो अगर आपकी डिस्टॉर्टेड मैस्कुलाइंस के द्वारा हुई होगी तो न्यू बिगनिंग आएगी, उसमें आपको उससे पहले मूव ऑन करना होगा अपने डिस्टॉर्टेड मैस्कुलाइंस से। और न्यू मैस्कुलाइंस जो रियल मैस्कुलाइंस होंगे, मीन फॉल्स ट्विन की बात नहीं कर रही हूँ मैं, फॉल्स ट्विन के अलावा जो रियल ट्विन्स आएंगे फिर उनके साथ आपको आगे बढ़ना होगा, लेकिन उससे पहले आपको मूव ऑन करना होगा फॉल्स ट्विन से। यहाँ पे ये एनर्जी रहेगी। लेकिन अगर आप पहले ही रियल ट्विन से आप अवेकन हुए हैं तब आपको हर चीज़ को ध्यान में रख के चीज़ों को बैलेंस करके अपने आप पे काम करना होगा, क्योंकि ये है जर्नी डिवाइनल। चीज़ें बहुत अच्छी चल सकती हैं और चीज़ें बहुत बेकार भी हो सकती हैं। तो ये सब चीज़ें आप ही के ऊपर है कि चीज़ें कैसी चलने वाली हैं। ध्यान रखिए आप लोग। टेक केयर फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल, खुश रहिए, मिलते हैं।